नौकरी नहीं मिला क्या करूँ? अब इस थंबनेल पर आप देखे होंगे, टाइटल पर भी आप देखे होंगे कि नौकरी नहीं मिला क्या करें? नौकरी ढूँढते-ढूँढते थक गया, उसके बाद आदमी क्या करेगा? देखिए, आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स क्या है कि अपना पढ़ाई-लिखाई, अपना पढ़ाई करते-करते उसको वही करीबन करीबन 25 से 30 साल लग जाता है और 30 से 35 साल तक उन लोग क्या करता है, उन लोग को नौकरी का इंतज़ार करता है, कहीं पर लग जाए, कहीं पर फँस जाए। इस प्रकार से आदमी एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में रहता है या तो एक प्राइवेट जॉब की तलाश में भी आदमी रहते हैं कि कहीं पर हम लोग काम करेंगे, कहीं पर हम हमको क्या है कि जॉब मिल जाएगा, वहाँ से हम लोग वहाँ से हम लोग कमाई कर सकेंगे, अपना बाल-बच्चा, अपना घर-परिवार पाल सकेंगे। इस प्रकार से आदमी लोग इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सोचता है और जो क्या है, एक जॉब की तलाश में रहता है। 5 साल, 10 साल, कोई 15-20 साल तक भी उसका इंतज़ार करता है कि कहीं पर लटक जाए, कहीं पर फँस जाए, तो बहुत अच्छा होगा। एक जीने के लिए एक सहारा हो जाएगा, ऐसा सोच के उन लोग क्या है कि एक तलाश में रहते हैं, उन लोग एक जॉब की तलाश में रहते हैं। तो आज मैं आपको एक कड़वा सत्य आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ाई मतलब जॉब, जॉब मतलब पढ़ाई। अब यहाँ के व्यक्ति लोग, हमारे देश के व्यक्ति लोग क्या है, यहाँ के लोग क्या है कि पढ़ाई भी उन लोग कराना चाहता है, पढ़ाई कराता है, नहीं कराता है उसका बात नहीं है। उन लोग पढ़ाई कराता है लेकिन पढ़ाई मतलब जॉब। और वो इतना जो आज देखा जाए हमारे देश में इतना जनसंख्या है, हर कोई आज कम से कम तो 90% लोग 80 से 90% लोग पढ़ाई ही कर रहा है। ये नहीं है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, यहाँ मतलब कि नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षित यहाँ के लोग नहीं होते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग जो है कि 80-90% जो पढ़ा रहे हैं, उन लोग किस लिए पढ़ा रहे हैं? उन लोग सिर्फ़ जॉब के लिए पढ़ा रहे हैं। अब बताइए कि इतना भारी भीड़ में कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकलता है, कोई भी जगह पर अगर कोई भी पोस्ट पर वैकेंसी निकलता है, तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर वही 30 से 40, 30, 40, 50 इस प्रकार से, कहीं पर 10, कहीं पर 5, कहीं पर 15, कहीं पर 100, इस प्रकार से वहाँ पर सीट होता है। लेकिन वहाँ पर कितना कितना का संख्या में वहाँ पर रहते हैं आपको मालूम है? वहाँ पर लाखों की संख्या में। अब वहाँ 30-35 के लिए अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख अगर वहाँ पर अभ्यर्थी जाए, वहाँ पर अगर कोई फॉर्म अप्लाई करता है, तो वहाँ पर बताइए कि किसका होगा? जो भी जितना भी सीट रहेगा, जितना भी वहाँ पर पद रहेगा, वहाँ पर जितना रहेगा उतना ही का तो होगा। अब बाद बाकी का तो नहीं होगा। तो आदमी को ये पता नहीं है कि हम अगर पढ़ाई भी कराएँ तो हम नौकरी के लिए नहीं, मैं आपको हर वीडियो में बहुत ऐसे वीडियो पर आपको बताते रहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई भी करा रहे हैं तो उसके लिए नहीं, आप जो भी पढ़ाई करा रहे हैं, तो या तो फिर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए नहीं। हाँ, अगर आप कहीं पर चलते-चलते, आप मान के चलिए आपको चलते-चलते कहीं पर जॉब मिल जाता है, तब तो ठीक है। अगर जॉब नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम कोई ऐसा पढ़ाई करिए कि हम कोई दूसरा भी कर सकते हैं, जॉब से अच्छा हम पैसा कमाने लायक हम पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हैं, इस उद्देश्य से अगर पढ़ाई करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे। हमारे देश में फेल होने का रीज़न रीज़न यही है, 90% रीज़न यही है कि जॉब। जॉब के पीछे अगर भाग जॉब के पीछे अगर जो भागा, वो क्या है? वो फेल ही है। जॉब के पीछे जो भागा वो गारंटी फेल है। 100% बताता हूँ कि फेल है। उसमें से आप वहीं पर देखिए, आपको जैसे कि आपको मैं बताया कहीं पर 30 पद है, वहाँ पर आप 1 लाख वहाँ पर अगर कोई फॉर्म अप्लाई करता है, तो क्या 1 लाख में 1 लाख 30 पद है तो वहाँ पर 1 लाख लोगों का लगेगा? 1 लाख लोगों में सिर्फ़ 30 आदमी का लगेगा, 30 लोग का ही लगेगा, उससे ज़्यादा का तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इतना भीड़ है कि आपको मिल पाना मुश्किल है। बस ये है, जॉब अगर आप चाहते हैं, जॉब अगर चाहते होंगे तो सिर्फ़ यही है कि यहाँ पर आप लग गए, मतलब कि आपको रुपया मिलना ज़रूरी है। अब किए दिन भर काम तो मिलेगा, नहीं किए तो भी मिलेगा। फ़ायदा इसमें बस यही है। लेकिन क्या इसमें फ़ायदा है? वही जितना बंधा हुआ है उतना मिलेगा, अगर 30,000 बंधा है तो 30,000 मिलेगा, 40 बंधा है तो 40, 60 तो 60, इस प्रकार से। अब 20 बंधा है तो 20,000 ही मिलेगा। लेकिन अब कहीं पर अगर कोई बिज़नेस के पीछे अगर जाते हैं, वहाँ पर बंधा नहीं है, वहाँ पर क्या है? अनलिमिटेड है। वहाँ पर आपका जो है वो अनलिमिटेड है। आप अगर अपने हिसाब से आप इसमें एक तो 20,000 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, या तो 20,000 से कम कमा सकते हैं, 60,000 से ज़्यादा कमा सकते हैं, या तो फिर उससे कम कमा सकते हैं।
लेकिन यहाँ बंधा हुआ नहीं है। यहाँ पर जॉब में आपको क्या होता है, जॉब में आपका आपका किसी तरह से आपका लग गया, किसी तरह से आपका लग गया, तो वहाँ पर आपका बच्चे को थोड़ी लगेगा कि उसका उसका बेटा है, तो उसके जगह पे उसको बैठा दिया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप कहीं पर कोई बिज़नेस लाइन में जाते हैं, तो वहाँ पर आपका पीढ़ी दर पीढ़ी बनने का चांस होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर कोई भी बिज़नेस में, कोई भी बिज़नेस लाइन में, कोई भी कारोबार में, कोई भी धंधा में अगर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर उसको काम मिलने वाला है। यहाँ तो आप खड़ा कर देंगे, यहाँ पर आप खड़ा करेंगे, ये पेड़ आप लगाएँगे, यहाँ पर ये पेड़ है, ये पेड़ आप लगाएँगे, लेकिन इसका फल आपका बेटा, आपका नाती, आपका पोता भी यहाँ पर से खा सकता है। बिज़नेस ऐसा लाइन है। जॉब क्या है? जॉब सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बस खा सकते हैं, आपका खाने के बाद वो पेड़ भी खत्म हो जाता है, वो पेड़ भी गिर जाता है। तो इस प्रकार से है कि अगर आप कहीं पर जॉब की तलाश में हैं, कहीं पर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो इस प्रकार से, इस उद्देश्य से, जॉब के उद्देश्य से अगर आप पढ़ाई करते हैं या तो फिर पढ़ाई कराते हैं अपने बाल-बच्चे को, तो ये बहुत गलत है। काम नहीं कि बहुत गलत है, ये 100% गलत है, 100% गलत है। अगर वही चीज़ आपको फिर दोहराना चाहता हूँ, कहीं पर 20 पद है, वहाँ पर 1 लाख आदमी जाए, तो वहाँ पर 20 लोगों को ही तो मिलेगा। कहीं पर 20 फल है, वहाँ पर 1 लाख आदमी जाएगा, तो 1 लाख आदमी को थोड़ी मिलेगा, वहाँ पर 20 लोगों को ही तो मिलेगा। तो जहाँ पर भीड़ है, वहाँ पर आपको चांस नहीं है। हाँ, बाय द वे मिल जाए, ये बात सही है, अगर मिल गया तब तो बहुत अच्छा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो काम को मत करो, मैं ये कहता हूँ, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं मिला तो आप आगे निकल जाइए, और निकलने के बाद आप ना इसको पकड़ लीजिए। अगर मिल गया बीच में तब तो उसको पकड़ लिया, अगर नहीं मिला तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको पकड़िए। इसको पकड़ते हैं, अगर आप 2000 रुपया का भी अगर कोई भी काम करते हैं, 2000 रुपया का कोई भी काम करते हैं, यहाँ से 4000 रुपया आप निश्चित कमा पाएँगे। 6000 रुपया आप निश्चित कमा पाएँगे। अगर आप धीरे-धीरे उसी को बढ़ाते हैं, तो आप यहाँ 2000 कमा रहे हैं, 4000 कमा रहे हैं, 6000 कमा रहे हैं, वहाँ किसी दिन 4 लाख 5 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। अब ये महीनों में भी कमा सकते हैं, साल में भी कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन-सा कारोबार, कौन-सा धंधा करते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ, उसको आप भली-भाँति समझ रहे होंगे। पढ़ाई भी कराते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप उसके उद्देश्य से मत करिए। अगर आप उसी के उद्देश्य से अगर आप करते हैं, तो उसमें भी आप ही को घाटा है। यहाँ पर आप ती 35 वर्ष तक, 35 वर्ष तक, यहाँ पर आप 25 वर्ष तक क्या किए? यहाँ पर आप 25 वर्ष तक यहाँ पर पढ़ाई किए। अब 35 से 40 वर्ष तक, 40 वर्ष मान लेते हैं, 40 वर्ष तक आप जॉब की तलाश में रहते हैं। 40 वर्ष तक आप जॉब की तलाश में हैं, और 25 वर्ष तक आप पढ़ाई किए, तो कितना हो गया आपका? ये 40 वर्ष हो गया। अब आपके पास टाइम कितना बचा? अब मुश्किल से आजकल आदमी की क्या है, 60 वर्ष ही जी रहा है, 60 वर्ष। 60 वर्ष ही आदमी आज जी रहा है, तो आपका 40 वर्ष तक खत्म हो गया, और बाकी कितना है? 20 वर्ष। अब 20 वर्ष में आप क्या कर पाएँगे? आपको, हाँ, बाय द वे, अगर आपको जॉब मिल जाता है, तब तो ठीक है। आपको जॉब मिल गया तो अपना घर-परिवार, अपना बाल-बच्चा अच्छा से आप पढ़ा-लिखा पाएँगे, अच्छा से आप खिला-पिला पाएँगे, अच्छी है, अच्छी बात है। अगर नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे इसके बाद? आपको मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा? मज़दूरी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका माता-पिता लोग इतना तक तो आपको इधर-उधर करके आपको सहारा दिए, उसके बाद तो उन लोग बुढ़ाएँगे, बूढ़ा हो जाएँगे, बूढ़ा होने के बाद आपका सहारा क्या होगा? आपका सहारा सिर्फ़ मज़दूरी ही होगा। यहाँ पर जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो और जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर रहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मज़दूरी ही करना पड़ेगा। अगर किसी के यहाँ जगह ज़मीन होगा, तो वहाँ खेती-किसानी करके आदमी क्या है कि अच्छा खासा कमा पाएगा, और जिसका नहीं है वो क्या करेगा? मज़दूरी करेगा, तब अपना बाल-बच्चा, जो भी घर परिवार होगा, उसका पालन-पोषण करेगा। और अगर यहाँ पर ध्यान ना देते हुए, अगर ध्यान न देते हुए अगर आप आगे निकलते हैं, यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं, तो आपको यहाँ से कोई टेंशन नहीं होगा। भले आपको 1 महीना के जगह में 1 वर्ष में मिले, 1 महीना के जगह में 1 वर्ष में मिले, लेकिन आपको क्या है? मोटा रकम मिलेगा। यहाँ पर से
मोटा रकम मिलेगा। अगर आप इसी प्रकार अगर आप कोई बिज़नेस, कोई कारोबार, कोई धंधा अगर करते हैं, कोई छोटा-मोटा करते हैं, 1-2 हज़ार रुपया से भी आप चालू करते हैं, तो भी से आप ये कर सकते हैं। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दिन एक बालक से पूछे, वहाँ पर जो उनका सभा लगा था, जहाँ पर वो थे, वहाँ पर कोई बालक से पूछे कि आप क्या करना चाहते हो? बहुत कोई कहा कि मैं डॉक्टर, कोई कोई पुलिस अधिकारी, कोई कुछ इस प्रकार से बहुत कोई बताया। किसी एक शख्स ने बताया, एक व्यक्ति, एक बालक को पूछा गया, वो बताया कि आपको क्या करना है? तो वो बोला मेरे को बिज़नेस करना है। वो बोला कि मेरे को बिज़नेस करना है। तो बोले कि तुम्हारा पिताजी क्या करता है? वो बोला कि मेरा पिताजी खेती-बाड़ी काम करता है। फिर वो बोलते हैं कि आप उतना पूँजी आप कहाँ से लाओगे? तो वो बोलता है कि अगर पूँजी के, तो इसमें आप बिज़नेस के लिए पूँजी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम चाहें तो ₹100 से भी हम अपना बिज़नेस चालू कर सकते हैं। इस प्रकार से वो बालक बोलता है, तो उसी में मोदी जी क्या है, मोदी जी सुनकर दंग हो जाते हैं कि ₹100 में बिज़नेस किस प्रकार से करेगा, कितना माइंडेड लड़का है। सुन के वो दंग हो गए। तो इस प्रकार से अगर आपको बिज़नेस करना होगा, तो आप ₹100 से भी कर सकते हैं, ₹2000 से भी कर सकते हैं, आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपया से भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें आप कमा सकते हैं। अच्छा रकम कमा सकते हैं, आप अच्छा अपना घर-परिवार सब चीज़ पाल-पोस सकते हैं और अपना जो भी आप जहाँ पर जो भी कारोबार, जो भी धंधा पर आप हाथ डाले हैं, वहाँ पर आपका बाल-बच्चे, आपका नाती-पोता सब कोई को हो जाएगा। वही धंधा। अगर आप नौकरी करते हैं, तो फिर से अगर आपका बेटा फिर से वही मेहनत जो आप किए हैं, वो मेहनत वही करता है, तब जा कर के फिर उसको नौकरी मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि मेहनत नहीं भी करता है आपका नाती, आपका बेटा, तो भी आपको ये धंधा मिल सकता है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा और चैनल को अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, नए होंगे बिल्कुल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।